नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इसरो स्पेस की दुनिया में कुछ बड़ा करने वाला है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इन्होंने लिखा है इसरो टू लॉन्च स्पेसडेक्स मिशन ऑन 30 दिसंबर फॉर डेवलपिंग स्पेस डॉकिंग टेक। वहीं आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं, इन्होंने भी यही लिखा है कि स्पेसडेक्स मिशन इसरो टू डेमोन्स्ट्रेट सैटेलाइट डॉकिंग एंड एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी ऑन 30 दिसंबर। यानी 30 दिसंबर को इसरो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे देखते रह जाएंगे और शौक में पड़ जाएंगे कि आखिर इंडिया ने ये ऐसा किया कैसे। और अगर इंडिया इसे अचीव कर लेता है तो इंडिया दुनिया में इसे अचीव करने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी कि एक तो है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, तो उसके बाद चौथा हो जाएगा इंडिया। आप एक बात नोट करना कि इसरो ने सिर्फ इंडिया को ही आगे नहीं बढ़ाया है बल्कि इंडिया की इमेज को भी दुनिया के सामने बहुत अच्छा दिखाया है। और आज लोग इंडिया को उनकी फिल्मों या फिर आईपीएल की वजह से नहीं जानते ज़्यादा, उससे जानते हैं कि उनका इसरो आज कोई नया इतिहास ना रच दे। आज इसरो ने जो 30 दिसंबर की डेट दे रखी है ना, उसमें भी इसरो कुछ एक बड़ा इतिहास रचने वाला है जिससे इसरो दुनिया के टॉप 4 देशों में शामिल हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो देश? पहला तो है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना। और अगर इंडिया इस चीज़ को हासिल कर लेता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा उस चीज़ को पाने वाला। लेकिन असल में इंडिया करना क्या चाहता है? तो इंडिया का मिशन जो है उसका नाम है स्पेसडेक्स मिशन, जो कि 30 तारीख यानी कि 30 दिसंबर को लॉन्च होगा। सोचिए, इस साल के लास्ट दिन वो लॉन्च होगा और लगभग 66 दिन का ये मिशन है। अगर ये पूरा होता है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। ये है वो स्पेसडेक्स मिशन जो कि इसरो 30 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर लिखा है ना कि वो लॉन्च होगा PSLV C60 से और इसका नाम है स्पेसडेक्स मिशन। और 30 तारीख को ये लॉन्च होगा कितने बजे? रात के 9:58 पर, यानी कि लगभग 10 बजे लॉन्च होगा। कहाँ से? श्री हरिकोटा आइलैंड से। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि इसको आप पास से देख सके यानी कि इसरो की लॉन्च व्यू गैलरी से देख सके, तो आप 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि रात को 6 बजे से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं इसमें। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्पेसडेक्स मिशन है क्या और हर कोई इसके लिए उतना उतावला क्यों है, यानी कि भारत सरकार इसके लिए इतनी उतावली क्यों है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है जो कि इंसानों ने बनाई है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो ताजमहल, आप बोल सकते हो पिरामिड, आप बोल सकते हो एफिल टावर, और ऐसे ही कई चीज़ें जिसको आप बोल सकते हो कि ये इंसानों ने बनाई है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। और इसका बजट था टोटल $100 बिलियन का। ये है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। और ये इतना बड़ा है कि ये स्टेशन एक बार में लॉन्च तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें यूज़ की गई डॉकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अब हम 30 जो दिसंबर है ना, इसमें भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है ना, स्पेसडेक्स मिशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय PSLV। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि हम डायरेक्टली इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को यहाँ से लॉन्च करके स्पेस में तो डालते नहीं है, इसे वहाँ आपस में डॉक करके, यानी कि दो जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनको आपस में मिलाकर बनाना पड़ता है। यानी कि हम इसे पार्ट्स में भेजते हैं, जैसे कि एक जगह पर एक पार्ट्स भेज दिया, दूसरी जगह पर दूसरे पार्ट्स भेज दिया और स्पेस में जाकर मिल जाते हैं आपस में। देखो, हम पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लार्ज स्पेस स्टेशन है जिसे असेंबल किया था लो अर्थ ऑर्बिट में। किसकी मदद से? 5 स्पेस एजेंसीज की मदद से। और उनके नाम क्या क्या हैं? नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की है, ESA यानी कि यूरोप की है, जाक्सा स्पेस एजेंसी जापान की है और CSA कनाडा की है। और ये अब तक का दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। उसके अलावा इस स्टेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट ROS, जिसे रॉसकॉस्मोस ने बनाया जो कि रशिया की एक एजेंसी है, और दूसरा बनाया था US ऑर्बिटल सेगमेंट जो कि नासा, ESA, जाक्सा और CSA ने साथ में मिलकर बनाया था। ये स्टेशन अर्थ को ऑर्बिट करता है लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, और ये अर्थ का एक चक्कर लगाता है 93 मिनट में, जो कि 15.5 ऑर्बिट पर डे के होते हैं।
अब तक इसमें यानी कि मार्च 2024 तक इसमें लगभग 279 लोग जो कि 22 कंट्रीज से थे अलग अलग, इन्होंने उस स्पेस स्टेशन को विजिट भी कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्पेस स्टेशन को एक बार में जोड़ दिया हो या फिर एक बार में ही धरती से स्पेस में भेज दिया हो, इसे वहीं अलग अलग करके बनाया था। 25 जनवरी 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को फंड करेगा। पहला पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया 20 नवंबर 1998 को, और उसके बाद एक एक करके पार्ट जुड़ते गए। 2 नवंबर 2000 को पार्ट जुड़ा, और लास्ट में इतने सारे पार्ट जुड़ने के बाद एक भव्य सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे सामने आज मौजूद है। और ये हम जो इंसान है ना, ये सिर्फ डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाए हैं, जो कि अभी इसरो 30 दिसंबर को यही डॉकिंग टेक्नोलॉजी अपनाने वाला है, जो कि दुनिया में सिर्फ अभी तक 3 कंट्रीज ने इसे आजमाया था। अब इंडिया चौथा बन जाएगा। देखो, ये है वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। असल में हुआ क्या ना, इंडिया भी 30 दिसंबर को सैटेलाइट लॉन्च करेगा। एक सैटेलाइट नहीं, 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और दोनों, एक का नाम होगा चेसर तो दूसरे का नाम होगा टारगेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, लिखा है कि अनडॉकिंग ऑफ 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट विच इज़ द चेजर एंड द टारगेट। 2 हैं जिसे लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसमें इनका वजन जो होगा ना, वो होगा 220 किलो, और 220 किलो दोनों का होगा, यानी कि अलग अलग होगा, जिसे PSLV C60 से भेजा जाएगा। और ये टोटल 66 दिन का टाइम होगा इसमें उसको जाने का, वहाँ तक पहुँचने का। और इसमें चेजर का काम ये होगा कि वो उस टारगेट के साथ मर्ज हो जाएगा आपस में। यानी कि मान लो चेजर यहाँ से जा रहा है और टारगेट यहाँ है, तो ये इसके साथ मर्ज हो जाना चाहिए, और इसी को लेकर 30 दिसंबर को ये दोनों रॉकेट यानी कि दोनों सैटेलाइट आसमान में भेजे जाएंगे। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये चंद्रयान 4 के लिए भी एक अहम कड़ी साबित होगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम मून से कुछ सैंपल पृथ्वी पर लाने की सोच रहे हैं, यानी कि इसरो लाने की सोच रहा है, और उसके लिए ये डॉकिंग जो सिस्टम है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है इसरो के लिए। और जो ये मून के सैंपल्स हैं ना, ये धरती पर लाते हैं। ऐसा कौन कौन से देश कर चुके हैं अभी तक कि जो मून के सैंपल्स हैं वो धरती पर ला चुके हैं? इसमें भी यही आपको 3 नाम दिखेंगे। कौन से? एक है यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना। अगर भारत भी 2026 से 27 में ये मून के सैंपल्स धरती पर ले आता है तो भारत इसमें चौथा देश बन जाएगा। और टोटल इस मिशन पर 125 करोड़ का खर्चा आने वाला है। कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। 125 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन होना भी चाहिए। कल को हम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। खुद इंडिया ने बोला है कि वो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा, तो उसके लिए ये डॉकिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया पर यह अपना डॉकिंग सिस्टम होगा तो उसको इन 3 देशों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो आसानी से इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाला खर्च है ना, उसको कम कर सकता है अपने हिसाब से। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।